हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कंडक्टर्स, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सिंपली मैं कहूँ तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो आपके पास कंडक्टर है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका नेचर कैसा होता है मैं वो यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, थ्रू देम। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो अलाउ करते हैं लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एग्जांपल आपको पता है, ठीक है, सिल्वर हो गया आपके पास, कॉपर हो गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया। नंबर 2, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उनका नेचर कैसा होता है? दे डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और एग्जाम्पल डायमंड हो गया आपके पास, वुड हो गया। नंबर 3 जो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सिंपली इंसुलेटर्स ही होते हैं, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में थोड़ा सा चेंज है, उनमें क्या हो जाता है बताऊंगा मैं अभी। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड induced charges are produced on their faces। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना ही उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके फेसेस पे। एग्जाम्पल इसका है आपके पास माइका हो गया, ड्राई एयर हो गया। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना। आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। अब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी करेंगे वन बाय वन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे होता है, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज करेंगे कंडक्टर की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स क्या क्या है पता होनी चाहिए आपको। नंबर 1 इजी एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ये आपको पता होनी चाहिए। ई कितना होता है? 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर। रीजन क्या है? शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ रीजन। मेरे पास मान लीजिए, कंसीडर करिए पैरेलल प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर रख दिया है, कंडक्टर रख दिया है मैंने इसके अंदर। अब कंडक्टर के पास होते हैं फ्री चार्जेस। तो क्या होगा, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो जाएंगे नेगेटिव प्लेट की तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज राइट साइड को जाना स्टार्ट करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की तरफ होंगे। आपने जो एक्सटर्नल लगाई है फील्ड वो इधर को लगाई है, ये आपने जो लगाई है पैरेलल प्लेट लगाई है। अब इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज और इस फेस पे नेगेटिव चार्ज, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उसको कहते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इन केस ऑफ कंडक्टर जो अमाउंट आपका एक्सटर्नल फील्ड का होता है वही अमाउंट होता है आपके पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। मींस ये दोनों इक्वल होती है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल आउट कर देती है। इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को लगती है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। सेकंड प्रॉपर्टी कहते हैं जस्ट outside the surface of charged conductor electric field is normal to the surface। कई बार 1 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम दिया होता है आपके पास, ठीक है, फिर बताना होता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी जब किसी कंडक्टर से बाहर आएगी। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे बताना होता है कि आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू दी सरफेस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको शॉर्ट में। ठीक है, ये मेरे पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल लेता हूँ, कोई कंडक्टर है मेरे पास। अभी जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है वो है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, नॉर्मल हम जो रेडियस से मिलते हुए लाइन आती है वो नॉर्मल इस तरह से होती है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं है तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटियां हैं यहाँ पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हो सकती है, ये टेंजेंट लाइन होती है। कैसे होती है, टेंजेंट होती है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट है तो ये राइज कर देता है यहाँ पे सरफेस करंट को, इसकी वजह से फिर सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बट एट स्टैटिक कंडीशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई भी करंट यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ पे सरफेस करंट होएगा जो कि स्टैटिक कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होती है कहाँ पे, सरफेस पे। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है नेट चार्ज in the interior of conductor is 0। ठीक है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0, मतलब कंडक्टर के इनसाइड चार्ज कितना है, 0। कंडक्टर के इनसाइड चार्ज 0 है तो कहाँ रहता होगा वो चार्ज, सारा सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पर ये तो कर लेते प्रूफ पहले, क्यों 0 है इनसाइड दी कंडक्टर। ठीक है, तो आपने गॉस थ्योरम की ये वाली फॉर्म पढ़ी होगी, गॉस थ्योरम E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसको हम फाई कहते हैं, फ्लक्स होता है फाई। अब इनसाइड दी कंडक्टर हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी करी, तो इनसाइड दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0। तो मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इनसाइड दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो मेरे पास ये वाली टर्म 0 आ जाएगी। अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता है, तो 0 मींस कौन है यहाँ पे, Q। तो इनसाइड या द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0। जो होल चार्ज है आपके पास वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं, पोटेंशियल इज कांस्टेंट within and on the surface of conductor। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ पिछले लेक्चर्स में एक टॉपिक करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल शो कर सकते हैं। मीन्स ये E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, अब इनसाइड द कंडक्टर विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी dV अपॉन dr इक्वल टू 0।
डिफरेंशिएशन किस टर्म की जीरो होती है आपके पास? कांस्टेंट टर्म की। इसका मतलब v क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो। दिस मीन्स v इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ charge conductor is proportional to the surface charge density। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कंडक्टर का सरफेस ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है कंडक्टर का। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा एरिया ले लेते हैं हम। एक यहाँ पे डेल्टा एस है, सरफेस एरिया है, स्मॉल सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया। इसको बाउंड करने के लिए गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास गॉसियन सरफेस है, मेरे पास गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस है मेरे पास, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते ज़रा, और जो यहाँ इसका आंसर आएगा वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वो कंडक्टर के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की, ठीक है, जो जो टर्म है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास ये होती है डिवाइडेड क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया यहाँ पे डेल्टा एस है। ठीक है, इसके अलावा अगर गॉस थ्योरम की मैं बात करूँ और फ्लक्स की बात करूँ, तो फ्लक्स थ्रू दी स्मॉल एरिया एलिमेंट। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दी स्मॉल एरिया एलिमेंट। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पे, तो ये है मैंने लिया हुआ यहाँ पे सिंपल। आल्सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो आपके पास फाई होता है वो होता है आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इस इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, ये फाई की वैल्यू भर सकते हैं इधर और क्यू की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। तो क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास सिग्मा डेल्टा एस। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी ई डेल्टा एस इक्वल टू क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई आपके पास सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इधर भी वेक्टर शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है आपके पास नॉर्मल, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज थी कंडक्टर की। अब चलते हैं पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज को भी आपने कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। आज की क्लास में हमारा बेसिक्स रहेगा मेन यही, सिंपल डेफिनेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है पोलर्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पहले नॉन पोलर से स्टार्ट करेंगे हम, फिर आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता है नॉन पोलर्स के साथ। ठीक है, पोलराइजेशन क्या होती है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन करते हैं फिर डायग्राम से बताता हूं आपको। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स आपके पास इन द एटम, जो उनमें एटम्स है और मॉलिक्यूल्स ऑफ, इन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी of positive and negative charges coincide। ठीक है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, उनको कहते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कुछ इस तरह से डायग्राम से। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखूं तो वो भी इसी पॉइंट पे है। ठीक है, दूसरा है पोलर। अच्छा, इसके एग्जांपल बता देता हूं आपको पहले।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए। ठीक है, अब करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक सिंपली क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक इन द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। ठीक है, बाकी सेम डेफिनेशन है, कोइंसाइड नहीं करते हैं। जैसे आपके पास कुछ इस तरह से है, इस तरह का एग्जांपल है, इसका एग्जांपल सिंपली HCl हो गया। ठीक है, तो आपको पोलर और नॉन पोलर के बेसिक पता होना चाहिए कि पोलर्स में क्या है, नॉन पोलर में क्या है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कोइंसाइड करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, whereas इन पोलर डाइलेक्ट्रिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड। अब आते पोलराइजेशन पे। अब देखो पोलराइजेशन इन्हीं दो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से पोलराइजेशन क्या होती है। पोलराइजेशन क्या है हमारे पास? ठीक है, पोलराइजेशन सिंपली होती है स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एटम्स है, जो एटम है आपके पास डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उनकी क्या हो जाती है? स्ट्रेचिंग होती है ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, सिंपली क्या है पोलराइजेशन? क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हो? अप्लाई करते हो। तो ये होगी पोलराइजेशन हमारे पास। सिंपली मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जीरो थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास जीरो, तो आपके पास कोई नॉन पोलर है, तो आपके पास कुछ ये होता है नॉन पोलर। कुछ मैं ऐसे बना रहा हूँ 2-3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी इस केस में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देता हूं, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल कैसे एक्ट करेंगे? अब कुछ इस तरह से करेंगे, इधर को पॉजिटिव चार्ज, इधर को नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसे हो जाएगा आपके पास, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज, सिमिलरली ये वाला ये। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन में क्या होता है। आपके पास सिंपली स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है, एटम्स की ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो। इसके बाद हम करेंगे एक सिंपल सा टॉपिक है, उसको करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, पोलराइजेशन की डेफिनेशन आपने कर दी। अब करते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, तो इधर कितनी होती है उसके लिए छोटा सा एक्सप्रेशन है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मान लीजिए अभी मेरे पास पैरेलल प्लेट है। ठीक है, अभी वैक्यूम है, यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, इधर को ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है मैंने। यहाँ पे वैक्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती है, वैक्यूम है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? यार वैक्यूम है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो जो हमारे पास ई नॉट होता है, जो ई नॉट की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने अभी भी करा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में भी करा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देता हूँ एक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है ई नॉट। यहां मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनी होगी एटम्स या मॉलिक्यूल से। ठीक है, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी तो वो पोलराइजेशन हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर को, नेगेटिव इधर को। अब आप जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो आपके पास एटम्स होते हैं उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उनमें हो जाती है पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो राइट साइड है उस पे पॉजिटिव QI इंड्यूस चार्जेस हो जाते हैं प्रोड्यूस, और जो लेफ्ट साइड है उस पे हो जाता है माइनस। ठीक है,
अगर आपने यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी लेनी है तो ले सकते हैं आप, प्लस सिग्मा है, इधर को माइनस सिग्मा है। अब यहाँ पे राइट हैंड जो इसका डायलेक्ट्रिक का राइट हैंड फेस है, राइट हैंड साइड का, इस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इधर को माइनस क्यू। अब ये एक इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम नाम देते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बट कंडक्टर के केस में जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में जो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी स्ट्रेंथ लेस होती है, लेसर होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइलेक्ट्रिक होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमें, ई से डिनोट कर रहा हूं, वो मिलती है आपको ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। यहाँ पे ये ई नॉट लिखते हैं हम कुछ इस तरह से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो ई पी होता है आपके पास वो लिखते हैं हम सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा पी है सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए ईपी क्या है। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम से यहाँ पे आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे ये रखा है मैंने, यहाँ पे कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई है ई नॉट, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। इस केस में जो आपके पास कंडक्टर के केस में इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, जो यहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने अप्लाई करी होती है उनकी स्ट्रेंथ होती है इक्वल, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है यहाँ पे 0, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है डाइलेक्ट्रिक सॉरी कंडक्टर के अंदर 0। बट इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अंदर पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ईपी, ये ईपी लेस देन होती है ई नॉट से, इसलिए आपके पास रिजल्टेंट आता है जो अभी डिस्कस करा था हमने। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ करेंगे। थैंक यू।